प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पे डिस्कशन और चर्चा का आयोजन किया। वंदे मातरम का पहला स्टेंजा है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मल्लेश शीतलम सस्य श्यामला मातरम। वंदे मातरम ने कवि ने कल्पना करी है कि हे भारत माता, आप पे जो स्वच्छ पेयजल हो जिससे सभी मनुष्य और वन्य जीव और वनस्पतियां फलीभूत हो। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज भारत का जल प्रदूषित हो चुका है। फिर चाहे वो गंगा नदी हो, यमुना नदी हो या जोजरी नदी हो, सभी नदियां आज प्रदूषित जल से बीमार हैं, कृषित हैं। नमामि गंगा प्रोजेक्ट के माध्यम से अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन गंगा नदी साफ नहीं हुई। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने अपना देह त्याग दिया कि एक दिन गंगा स्वच्छ नदी बनेगी, लेकिन वो नहीं बन पाई। छठ पूजा के दौरान हमने देखा कि यमुना नदी में कैसे प्रदूषण उसकी सतह पे झाग के रूप में सामने दिखाई दे रहा था। उसके बाद है मल्लेश शीतलम। मल्लेश शीतलम का मतलब है कि शीतल हवा बहती हो। जबकि हम देखते हैं दिल्ली और तमाम बड़े शहरों में आज एयर पोल्यूशन से हम लोग परेशान हैं। आज एयर पोल्यूशन AQI लेवल आसमान को छू रहा है और हवा के अंदर जहर घुल चुका है। ना जाने कितनी मौतें सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण हो गई। तो दूसरी ओर सरकार एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को एक्नोलेज करने को ही तैयार नहीं है। उसके बाद बात हुई सस्य श्यामलम मातरम, यानी कि कवि चाहता है कि भारत माता के खेत हरे भरे हों, उनमें फसलें लहरा रही हों। हमें आज के समय में ग्राउंड वाटर नीचे जाने की वजह से राजस्थान जैसे प्रदेश में वहाँ के खेत प्यासे हैं, उनमें फसलें नहीं हैं। तो दूसरी ओर बिहार, उड़ीसा, बंगाल और केरला जैसे राज्यों में हर साल बाढ़ आती है। हाल ही में हमने देखा कि कैसे पंजाब पूरा का पूरा राज्य पानी में डूब चुका था। एक ओर किसान परेशान है, दूसरी ओर हमें स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, हमारी हवा प्रदूषित हो चुकी है। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि वंदे मातरम, हम कैसे वंदे मातरम का गुणगान कर सकते हैं? मैं कैसे भारत माता की वंदना करूं? ये समझ से परे है। मोदी जी, आपने अच्छी बात है कि आपने भारत माता पे डिस्कशन किया, लेकिन उम्मीद थी कि आप बेरोजगारी पे डिस्कशन करेंगे, उम्मीद थी आप पेपर लीक की घटनाओं पे डिस्कशन करेंगे, उम्मीद थी कि आप एयर पोल्यूशन पे बात करेंगे, उम्मीद थी कि आपने रेलवे को ग्रोथ इंजन बनाने की बात थी, उस पर बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि जल्द इस सरकार को और विपक्ष को और तमाम चुने हुए प्रतिनिधियों को भारत माता सद्बुद्धि देगी और असली मुद्दों पे बातचीत होगी, ताकि हम फिर से भारत माता की वंदना कर सकें। जय हिंद, जय भारत।